समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर हिंदू आस्था पर हमला किया है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा को नाटक बताया है। स्वामी प्रसाद का कहना है कि 1 महीने बाद अयोध्या में एक नाटक शुरू होगा और वो नाटक प्राण प्रतिष्ठा का होगा। स्वामी ने कहा कि जिन राम को पहले से पूजा जा रहा हो उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। स्वामी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि 2022 में जनता ने खुद स्वामी को नाटक बना दिया। वहीं स्वामी के बयान पर संतों में भी गुस्सा है। महंत राजू दास ने कहा है कि स्वामी प्रसाद पागल हो गए हैं। राजू दास ने तो यहां तक कहा कि पागल कुत्ते को या तो मार दिया जाता है या पागल खाने भेज दिया जाता है। और दूसरी ओर यह भी है कि स्वामी बयान देते हैं, उनकी पार्टी उनके बयान से किनारा कर लेती है। शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी के बयानों से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल है कि स्वामी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से नफरत है या डर। एसपी को स्वामी के बयान से किनारा तो कार्रवाई क्यों नहीं होती। इन्हीं सवालों पर करेंगे महाबहस। पहले रिपोर्ट। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो वही दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। मानस पर प्रहार, अब प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल। एक नाटक शुरू होने वाला है जनवरी में। हमारे पत्रकारों को तो बाद में पता लगेगा वो नाटक क्या है, लेकिन उसका खुलासा मैं आज कर दे रहा हूं। वो नाटक क्या है? अयोध्या में नए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का। सनातन के जश्न पर स्वामी उगल रहे जहर। अगर कोई नहीं भारत का है, उससे नहीं पसंद है तो ये उसकी चॉइस है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो मौर्य जी को समझना होगा कि 2022 में जो जनता जनार्दन होती है वो तो खुद ही उनका नाटक बना के छोड़ दी है। अब उनके नाटक को कोई नहीं पसंद कर रहा है तो उसमें जनता का दोष नहीं है, उनका। रामलला पर स्वामी बोल, संतों का हल्ला बोल। नेवला प्रसाद जो लगातार सनातन धर्म संस्कृति को अपमानित करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, साधु संतों को गाली देते हैं, मुझको लगता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को इस पर गौर करना चाहिए। और मुझको लगता है नेवला प्रसाद पागल हो चुका है। पागल कुत्ते को या तो गोली मार दिया जाता है या तो पागल खाने में भर्ती किया जाता है। टारगेट पर हिंदू आस्था, एसपी का चुनावी रास्ता। वो जो भी बयान देते हैं अपना व्यक्तिगत बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं होता। हम कई बार बोल चुके हैं, कई बार। स्वामी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा लगे नाटक। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो आज हम चर्चा में शामिल करेंगे और अपने सभी पैनलिस्ट से पूछेंगे। सवाल नंबर एक ये कि स्वामी को प्राण प्रतिष्ठा से नफरत है या डर। उनका दिया गया बयान पूरी तरह से एक धार्मिक विरोध या उसकी नफरत को प्रतीत करता है या फिर उनके अंदर डर है, क्योंकि वो हमेशा जातियों में बांट करके बात करते रहे हैं। सवाल नंबर 2, हिंदू आस्था पर स्वामी का बार बार वार क्यों। यह पहला बयान नहीं है, इससे पूर्व में भी वो हिंदू देवी देवता, रामचरितमानस समेत साधु संतों सब पर निशाना साध चुके हैं, सबके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। और सवाल नंबर 3, एसपी को स्वामी के बयान से किनारा या सहारा। हर बार समाजवादी पार्टी उनका निजी बयान कहकर पल्ला झाड़ लेती है। यह किनारा है या फिर स्वामी को सहारा है, क्योंकि सवाल बीजेपी यही पूछती है कि यदि सच में उनकी बातें समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, व्यक्तिगत बयान बता रही है, तो उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। समीर सिंह जी है बीजेपी प्रवक्ता, आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, नेता समाजवादी पार्टी, और संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल धर्मेंद्र सिंह जी आपसे। यह पहला मौका नहीं है, यह पहला वाकया नहीं है, और इस बार तो सीधे तौर पर राम मंदिर को लेकर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है और उस सबको नाटक बताया है।
स्वामी प्रसाद मौर्य सीरियल तरीके से इस तरह के बयान देते आए हैं। आप बार बार उनका व्यक्तिगत बताकर बयान किनारा कर लेते हैं। सवाल यही है कि ये किनारा है या स्वामी को सहारा है? धर्मेंद्र सिंह जी। देखिए, स्वामी प्रसाद जी के बयान से पार्टी ने पहले कह दिया कि हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते, उनका निजी बयान है और उसी पर हम कायम है। दूसरी बात, हम राजनीतिक पार्टी हैं। हमारे यहाँ विभिन्न विचारधारा के लोग जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, वो चाहे जिस धर्म के हों, उनका स्वागत है। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत के संविधान भरोसा है, समाजवादी विचारधारा पे भरोसा है, तो हम राजनीतिक पार्टी हमारे साथ हैं। लेकिन सवाल यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस बात का जश्न मनाना चाहती है। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी ने बयान दिया, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भव्य प्रतिष्ठा होगी, ये होगी। ये माननीय न्यायालय के आदेश पर और लोगों की जन आकांक्षा, जन भावना पर लोगों के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से, चंदे से जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, हम सबको खुशी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर इसका ग्रेस लेना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को देश के प्रधानमंत्री जी को मौका मिला था ट्रस्ट बनाने का, उन्होंने उस समय भी बड़प्पन का परिचय नहीं दिया। कितने छोटे मन से उन्होंने ट्रस्ट बनाया। राम मंदिर आंदोलन में लगे रहे तमाम नेताओं को दरकिनार किया ही। भगवान राम की जीवन यात्रा जिन दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को उबारने में पूरी गई, जिससे लेकर के जो अयोध्या के राजकुमार भगवान लौटे जब वन यात्रा से, तो भगवान के रूप में जाने गए कोल, भील, बनवासी, निषाद, या भगवान राम के जो वंशज है, जिनको कहा जाता है कि कुश ने मंदिर भगवान राम का बनाया था। धर्मेंद्र सिंह जी, आपने भी पूरी कहानी कह दी, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा जो मेरा सवाल था कि आखिर बार बार व्यक्तिगत बयान कह के स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ देती है समाजवादी पार्टी। ये सहारा है कि ये किनारा है? ठीक है, आप इस पर नहीं बोलना चाहते। आप समीर सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए आस्था जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि साहब अयोध्या में भव्य राम का मंदिर करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास करके भव्य राम का मंदिर बने, इसके लिए उन्होंने प्रयास करके, चाहे न्यायालय का निर्णय रहा हो, चाहे सरकार का निर्णय रहा हो, कंसेंसस बनाने की बात रही हो, एक प्रयास करके भव्य राम के मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। आज मंदिर बन के तैयार हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इससे करोड़ों हिंदुओं के स्वाभिमान और सम्मान और आस्था को बल मिला है, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अयोध्या दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नगरी है और अब और सुंदर और प्रसिद्ध होने जा रही है। लेकिन मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद जी का ये मानसिक दिवालियापन है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। आखिर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के दोहरा चरित्र के बयान पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक है, इसका जवाब देना चाहते हैं धर्मेंद्र सिंह। धर्म को गाली देने पर, और आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं करती समाजवादी पार्टी? एक प्रश्न, महासचिव का पद दे दिया उनको। आस्था जी कहना चाहता, सवाल उठाने के पहले अच्छा होता ये पढ़ के आते किस तरह से पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की बात करने वाली, सूफियों को जोड़ने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनका एक सांसद संसद में खड़े होकर के एक वर्ग विशेष को आतंकवादी और क्या क्या। धर्मेंद्र जी, आप मुद्दा क्यों छोड़ रहे हैं? मुद्दा क्यों छोड़ रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य से भटकिए मत, भटकिए मत। बयान को व्यक्तिगत बताया है, बयान से किनारा किया है। नहीं जानते हो आप, आपके पास कोई पर सहारा भी आपको उन्हीं का चाहिए, इस पर जवाब देना होगा आपको। नहीं है, मुद्दा मत छोड़िए, मुद्दा मत छोड़िए। और वंचितों को नहीं रखा गया, दलितों और वंचितों को नहीं रखा गया। कामेश्वर चौपाल कौन है जानते हो आप? धर्मेंद्र जी, कामेश्वर चौपाल उस ट्रस्ट में है, वो कौन है आपको पता है? अरे आप तो राम मंदिर पर गोली चलाने वालों को, राम मंदिर में कारसेवकों पर गोली चलाने वाले पार्टी के नेता हो, आपका क्या लेना देना है? लेकिन इनका दोहरा चरित्र है। इनका नेता सदन में एक वर्ग विशेष को गाली देता है और उसके बाद ये लगा रहे जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी का, चलिए आप लोग आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। दूसरी बात, ठीक है ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले, मैं फिर लौटूंगी आपके पास, मैं फिर लौटूंगी, लेकिन मुद्दा नहीं छोड़ना है। उसी सवाल का जवाब मैं बार बार पूछती रहूंगी धर्मेंद्र जी आपसे। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे बीच में है। आचार्य जी, आप बताइए, यहाँ पर राम पर राजनीति कौन कर रहा है? सपा या फिर विपक्षी दल
बादल कहते हैं कि बीजेपी वोट के लिए राम की राजनीति करती है, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हिंदू देवी देवताओं से लेकर रामचरितमानस से लेकर अब तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नाटक करार दे रहे हैं, सिर्फ राजनीति के लिए। धन्यवाद आस्था बहन, आपने मुझे मौका दिया, अंत में ही सही, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार बयान दे रहा है वह निश्चित तौर पर इसका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। प्रभु श्री राम सबके हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। आपने शिशुपाल का नाम सुना होगा। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को 99 गालियां दिया जी, 100वें गाली की बात हुई तो उसकी सर कट गई और वह महाभारत का युद्ध भी नहीं देख पाया। मुझे तो लगता है कि जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, शायद उस प्राण प्रतिष्ठा को वह नहीं देख पाया क्योंकि वह शापित व्यक्ति है। कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का श्राप लगेगा और वह ऐसे रोग से ग्रसित होगा जिससे मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अपना अस्तित्व खत्म कर लेगा। ठीक है आचार्य जी, देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए हम खुद से कोई बुरा शब्द ना निकालें, खुद से कोई बुरा शब्द ना निकालें, लेकिन जब मंदिर के मामले में राजनीति होती है जी, श्री राम को लेकर, देवी देवताओं को लेकर खराब शब्दों का इस्तेमाल होता है सिर्फ राजनीति के लिए। हाँ। आस्था बहन, बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं एक धर्माचार्य हूं और धर्म पर जब उंगली उठाएगा, धर्म के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है व्यक्ति, सर्वस्व इसका नष्ट हो जाएगा। आप आ देखिएगा, भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर के निर्माण से पहले ही इसका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। यह व्यक्ति बार बार प्रभु श्री राम के ऊपर जो है, इनके नाम के ऊपर धब्बा उछाल रहा है, कीचड़ उछाल रहा है, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पर बात उछाल रहा है। यह व्यक्ति मानसिक रूप से पागल हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को या तो धर्म के खिलाफ जो बोल रहा है तो उसको जेल होना चाहिए और नहीं तो ऐसे व्यक्ति को पागल खाने होना ही चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति प्रभु श्री राम के खिलाफ बोल रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, हमारे धर्म के पुस्तकों के बारे में खिलाफ बोल रहा है। ठीक है आचार्य जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास, मैं फिर लौटूंगी। आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। ठीक है, समय आ गया है, कानूनी कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं। मैं फिर लौटूंगी आपके पास, आप हमारे साथ बने रहेंगे। संदीप त्रिपाठी जी हमारे बीच में, कांग्रेसी नेता। संदीप जी बताइए, रामचरितमानस, हिंदू देवी देवता, साधु संत और अब तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को नाटक कह दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आस्था जी, हमें लगता है कि आज चर्चा का मुख्य विषय है कि सनातन का अपमान। जहां तक मैं समझ पाया तो अगर सनातन के अपमान की हम बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी नेता से तो मतलब नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर अपमान करता है तो हमें चर्चा करनी चाहिए और उससे जो है ये कहना चाहिए कि तुम गलत हो, क्योंकि मैं भी सनातनी हूं और ईश्वर की जो है कृपा थी कि मैं ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिया हूं, तो ब्राह्मणों का भी जिक्र हुआ है। तो ये दोनों पर मैं बात रखना चाहता हूँ। मैं कुछ बातें थोड़ा दोहराता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों की। एक है जीतन राम मांझी जी, वो कहते हैं भगवान राम काल्पनिक है। किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो कहते हैं सत्यनारायण की कथा झूठी है। किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। संजय निषाद वो कहते हैं कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, खीर खाने से बच्चा नहीं पैदा होता। इतनी अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति किसके साथ है? भाजपा के साथ में। और मैं बता देता हूं, गाय की बात करते हैं बहुत। 16 राज्यों में कांग्रेस गौरक्षा अधिनियम लेकर आई थी। आज भाजपा का पैतृक संगठन आरएसएस, उसके मुखिया मोहन भागवत कहते हैं कि अगर लोगों को जोड़ने के लिए गौमांस खाना पड़े तो आप खाइए। ये बात तो नागपुर के आगे से कौन से बयान को कोट कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, खत्म करिए, जवाब देंगे फिर समीर सिंह जी। नहीं, सबको जितना मौका दिया है आस्था जी, मैं चाहूंगा कि बात आप ऐसी कह गए हैं, बात आप ऐसी कह गए हैं संदीप जी, और ये बयान बहुत खराब है। इस तरह की बातें मुझे वो दिन के प्रवक्ता तथ्य के साथ याद दिलाइए आप। मोहन भागवत का नाम लेकर आप कह रहे हैं जी, मैं बता रहा हूं, निंदनीय है इस तरह का बयान। ठीक है, सुन लीजिए, वो तारीख बताने को तैयार है। की बातों को बोलना, जितनी निंदा की जाए। सुनिए, अरे राहत साहब सुन तो लीजिए। बोलिए संदीप जी। अब देखिए 10 सेकंड। वो नागपुर में अग्रसेन छात्रावास में ये बयान देते हैं। जहां तक मुझे
अभी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने नेशनल हेराल्ड ने ट्वीट भी किया है। नेशनल हेराल्ड के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, आपको वो ट्वीट मिल जाएगा। आपने संदीप जी सुनो, इस तरह के बयान नहीं दे सकते। सनातनी बनते हो, सनातन को पूछ रहा हूँ सवाल। क्या बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। बहरहाल विषय ये नहीं है, विषय ये है कि राजनीति चमकाने के लिए बहुसंख्यकों की भावनाओं को आखिर कब तक आहत किया जाएगा। देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं पर बार बार कीचड़ उछाला जा रहा है, अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा को नाटक बताया जा रहा है। अभी तक यही किसके साथ थे? ये स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल इनके साथ थे ना। वो हमारे यहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य रहने वाले हैं, वो तब भी गाली दिया करते थे। कैसे आपने उनको अपनी पार्टी में लिया? 5 साल तो जब सत्ता की मलाई चाहते और चटाए तब वो अच्छे थे। आज जो चले गए तो भिन्न हो गया। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, ये कांग्रेस प्रवक्ता के पास नाम लेकर आप लोग बोल रहा बता रहे हैं बोलना है। संदीप जी ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली, बहुत से सवाल खड़े किए। अब उनका एक बार जवाब सुन लीजिए। किस पार्टी के नेता है कपिल सिब्बल? किस पार्टी के नेता है? राम सेतु को किसने नकारा और राम के अस्तित्व को किसने नकारा? कांग्रेस पार्टी ने नकारा। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो आस्था जी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान कोई अकेला बयान नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अखिलेश यादव के सम्मिलित बयान है और अखिलेश यादव की सहमति का बयान है। सिर्फ इससे संदीप जी जवाब सुन लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये व्यक्तिगत बयान है। मैं कह रहा हूँ संजय निषाद का क्या बयान है ये बताइए। धर्मेंद्र सिंह जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को संयम से बात करना चाहिए। ये पार्टी ने बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनका बयान है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी थोड़े दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्हीं की ट्रेनिंग दी हुई है और वही बयान नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आप कार्रवाई क्यों नहीं चलेगा? ये अखिलेश यादव का कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उनकी ट्रेनिंग दी हुई है, आपकी पार्टी में आए, अब इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उन्हें महासचिव बनाया हुआ है। अखिलेश यादव की प्राण प्रतिष्ठा को नाटक कह रहे हैं, कहने से काम नहीं चलेगा। हिंदू संस्कृति, अखिलेश यादव माफी मांगे। और भगवान अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ का अपमान किया, अखिलेश यादव ने अयोध्या का अपमान किया और उनकी पार्टी के एक एक करके बोलिए आप, एक करके बोलिए आप। राम आराध्य है, राम देवता है, बहुसंख्यक देश के बहुसंख्यक की आस्था बसती है राम के अंदर, और वो पार्टी के नहीं है किसी, जिसको जब दिलाएगा उसका राजनीतिक इस्तेमाल इस तरह के अल्फाजों के साथ करेगा। भगवान का नाम लेकर के राजनीति सवाल मैं पूछना चाह रहा था, बहुत जरूरी सवाल है। बोलिए आस्था की और बात है। हिंदू संस्कृति, धर्मेंद्र जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद कि किसी के बयान से वो डर जाए। देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र जी सुनिए, आचार्य जी सवाल सुन लेते हैं उनका। आचार्य जी से मेरा सवाल है। हाँ बोलिए। आचार्य जी कृपया मुझे अज्ञानी को यह बताइए कि शालिग्राम में क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या, और शालिग्राम से अगर बनी हुई मूर्ति है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है क्या, और शालिग्राम पत्थर से अगर मूर्ति बनती है, इसलिए कि सनातन ये कहता है कि उसमें सजीव जो है वो विष्णु का स्वरूप है, तो उससे अगर बनती है तो ये सनातन का अपमान है या जो है। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए आचार्य शैलेश जी। देखिए त्रिपाठी जी, शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। जब शालिग्राम सुच्चा हो, उसके अगर ऊपर छेनी हथौड़ी डाल दी जाती है तो शालिग्राम की जो मूर्ति होती है उसको फिर से प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा की वह मूर्ति शालिग्राम का अगर वैसे बिना मूर्ति बनाए अगर आप पूजा करते हैं वो प्रतिष्ठित है, लेकिन बहुत सारी गूढ़ बातें हैं जो या पूरी तरीके से लोगों को पता होती है। सुनिए, और बस वही सब फैलता चला जाता है। एक बार सुन लीजिए। शालिग्राम सुनिए त्रिपाठी जी, शालिग्राम भगवान में चलना ही गुनाह था। सुनिए, यह एक बहुत बड़ा इतिहास, प्रभु श्री राम का स्थान बन रहा है, प्रभु श्री राम की उसमें मूर्ति प्रतिमा बन रही है। अब उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी क्योंकि उसमें छेनी हथौड़ी चल चुकी है, वह मूर्ति बन चुकी है। चली शालिग्राम पे ये बताइए मुझे, शालिग्राम का आप बताइए, आप भगवान न करे किसी को कोई रोग हो, आपको कोई रोग होगा, ऑपरेशन नहीं होगा क्या? आपको ऑपरेशन होगा ना,
उसी प्रकार जब प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई भगवान का गई है, शासन करने लगे ये भाजपा वाले धर्म गुरु महाराज जी। बस करिए। पांडे जी, आप मुस्लिम वाली बात नहीं करें, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। भाजपा का माला जपिएगा तो ईसाई का पादरी आकर धर्म नहीं कराएगा। ये तरीका गलत है। आप ही ने सवाल पूछा था। आस्था बहन बोलिए आचार्य जी, मैं किसी की ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ। अपेक्षा यही कि सब लोग संयमित रहकर एक दूसरे की बात भी सुने, सवाल भी सुने। बोलिए आचार्य। हर प्रत्येक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है जब उसका नए तरीके से निर्माण होता है, और प्रभु श्री राम की मूर्ति है उसकी बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा होगी। षोडशोपचार विधि से पूजन होगा, पंचोपचार विधि से पूजन होगा। इसके बाद वहां नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, नए मंदिर में विशेष पूजन होकर के वहां स्थापना किया जाएगा। शालिग्राम के ऊपर अगर छेनी हथौड़ी नहीं चल करके जब मूर्ति नहीं बनाई जाती तो वह प्रतिष्ठित है। जब शालिग्राम के ऊपर छेनी हथौड़ी चल के उनको एक स्वरूप दिया जाता है तब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है। मैं कोई पार्टी से संबंधित बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य जी, आपने इस पूरे मुद्दे पर प्रकाश डाला, लेकिन फिर से मुद्दे पर लौटते, ऐसे फिर मुद्दे पर लौटते। आप लोग शांत हो जाइए, इस विषय को आप भटकाइए मत। एक सवाल आपने पूछा था, उस पर प्रकाश डाला गया, आपको जवाब मिला। धर्मेंद्र जी, सवाल जस का तस है, कार्रवाई होगी स्वामी प्रसाद मौर्य पर। आप किनारा कर रहे हैं कि आप उन्हें सहारा दे रहे हैं? लास्ट 2 मिनट है मेरे पास। हाँ, दोनों चीजें, ना हम किनारा कर रहे हैं ना सहारा दे रहे हैं। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम लोहिया को मानने वाले लोग हैं, और लोहिया जी ने भगवान राम के जीवन पर रामायण मेले की परिकल्पना सबसे पहले की थी हिंदुस्तान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब ये प्रश्न पूछती है तो उनका दोहरा चरित्र उजागर होता है। मैंने इसके पहले भी बताया, और अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कई लोगों का नाम बताया कि जो भगवान इनका कमजोर सा हो चुका, जो बहुत तेज डरते हैं, किसी के बोल देने से सनातन इनका खतरे में पड़ जाता है, किसी के बोल देने से भारतीय संस्कृति खतरे में पड़ जाती है, किसी के बोल देने से भगवान का चरित्र कमजोर हो जाता है। हम लोग उसमें नहीं है। हमारी बहुत मजबूत सनातन भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, और भगवान राम के जीवन चरित्र से सीखने वाले लोग हैं। हम उनके नाम पर राजनीति करके वोट लेने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, हम डरते समीर सिंह जी, ठीक है, बात आ गई धर्मेंद्र जी आपकी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं बोलेंगे, साथ चाहिए आपको। की बात हो रही थी, ठीक है, समीर जी जवाब दीजिए। खाने की बात करते हैं समीर जी बोलिए। आस्था जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह जानना चाहिए कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली कौन चलवाया? मुलायम सिंह यादव। आतंकवादियों का मुकदमा कौन वापस लिया? अखिलेश यादव। राम के अस्तित्व को नकारा किसने? समाजवादी पार्टी ने। तुष्टीकरण किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में अखिलेश यादव की सहमति है, और अखिलेश यादव के निर्देश पर स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं। जितना दोषी स्वामी प्रसाद मौर्य है उतने ही दोषी अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव को क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि काशी विश्वनाथ का अपमान भी अखिलेश यादव ने किया था, और अयोध्या का भी अपमान अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव। चलिए, समय खत्म हो गया है। मुझे डिबेट यही रोकनी होगी, मुझे शो क्लोज करना होगा। समय खत्म हो गया है। आप लोगों की बहस रुकेगी नहीं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में फिर से आपने विषय को फंसा दिया, लेकिन सवाल जस का तस है कि पहले मानस का अपमान और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नाटक कहना सवाल उठाना। इसमें समाजवादी पार्टी साथ दे रही है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उनसे किनारा कर रही है। क्यों कार्रवाई नहीं होती, बार बार बीजेपी पूछ रही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए।